काल अष्टवक्र गीता के जो 2 अध्याय हम देखे थे, वहाँ पे महाराज जनक ने अपना प्रतिक्रिया दिए थे अष्टवक्र जी को समझाने पर। वो क्या समझे है इस बारे में सेकंड अध्याय में हम देखे थे। अब 2 अध्याय कंप्लीट करने के बाद हम आगे हमारा स्वाध्याय जारी रखते हैं और आज हम देखेंगे तीसरा और चौथा अध्याय। ये बहुत छोटा छोटा है। थर्ड अध्याय में 14 श्लोक है और फोर्थ अध्याय में ओनली 6 श्लोक है। और ये पूरा, ये जो 20 श्लोक है 2 अध्याय मिलके, ये पूरा अष्टवक्र जी का ही बोला गया शब्द है। इसमें अष्टवक्र जी समझाते हैं कि कैसे एक आत्मा जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो चुका है वो इस विश्व को कैसे देखते हैं। तो ये आज हम जानेंगे ये 2 अध्याय में। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा अध्याय के शुरू में अष्टवक्र जी कहते हैं, आत्मा को अविनाशी और एक जानो, उस आत्मज्ञान को प्राप्त करो। किसी बुद्धिमान व्यक्ति की रुचि धन अर्जित करने में कैसे हो सकती है? स्वयं के अज्ञान से भ्रमवश विषय से लगाव हो जाता है। जैसे सीप में चांदी का भ्रम होने पर उसमें लोभ उत्पन्न हो जाता है। सागर से लहरों के समान जिससे ये विश्व उत्पन्न होता है, वे मैं ही हूँ जानकर तुम एक दिन जैसे कैसे भाग सकते हो? ये सुनकर भी कि आत्मा शुद्ध चैतन्य और अत्यंत सुंदर है, तुम कैसे जनन इंद्रियों में आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त हो सकते हो? सभी प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सब प्राणियों को जानने वाले मुनि में ममता की भावना का बने रहना आश्चर्य ही है। एक ब्रह्म का आश्रय लेने वाले और मोक्ष में अर्थ का ज्ञान रखने वाले का अमोद प्रमोद द्वारा उत्पन्न कामनाओं से विचलित होना आश्चर्य है। अंत समय के निकट पहुंच चुके व्यक्ति का उत्पन्न ज्ञान के अमित्र काम की इच्छा रखना, जिसको धारण करने में वे अत्यंत अशक्त है, ये बहुत आश्चर्य है। इस लोक और परलोक के विरक्त नित्य और अनित्य का ज्ञान रखने वाले और मोक्ष की कामना रखने वालों का मोक्ष से डरना आश्चर्य है। सदा केवल आत्मा का दर्शन करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति भोजन कराने पर या पीड़ित करने पर ना प्रसन्न होते हैं और ना क्रोधित होते हैं। अपने कार्यशील शरीर को दूसरों के शरीर की तरह देखने वाले महापुरुषों को प्रशंसा या निंदा कैसे विचलित कर सकती है? समस्त जिज्ञासाओं से रहित इस विश्व के माया में कल्पित देखने वाले स्थिर प्रज्ञा वाले व्यक्ति को आसन्न मृत्यु भी कैसे भयभीत कर सकती है? स्वयं के ज्ञान से उत्पन्न महात्मा की तुलना किससे की जा सकती है? स्वभाव से ही विश्व को दृश्यमान जानो, इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। ये ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य भी है। देखने वाला स्थिर प्रज्ञायुक्त व्यक्ति क्या देखता है वो महत्वपूर्ण है। विषयों को आंतरिक आसक्ति का त्याग करने वाले संदेह से परे बिना किसी इच्छा वाले व्यक्ति को सतह आने वाले भोग ना दुखी कर सकते हैं और न सुखी। आगे चतुर्थ अध्याय में अष्टवक्र जी कहते हैं, स्वयं को जानने वाला बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार की परिस्थितियों को खेल की तरह लेता है। उसके सांसारिक परिस्थितियों का बोझ तथा दबाव लेने वाले मोहित व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी समानता नहीं है। जिस पर की इंद्रिय आदि सभी देवता इच्छा रखते हैं, उस पद में स्थिर होकर भी योगी हर्ष नहीं करता है। उस ब्रह्म को जानने वाले के अंतःकरण से पुण्य और पाप का स्पर्श नहीं होता है। जिस प्रकार आकाश में दिखने वाले धुएं से आकाश का संयोग नहीं होता है। जिस महापुरुष ने स्वयं को ही इस समस्त जगत के रूप में जान लिया है, उसके स्वेच्छा से वर्तमान में रहने को रोकने की सामर्थ्य किसमें है? ब्रह्मा से तृण तक सब प्रकार के प्राणियों में केवल आत्मज्ञानी ही इच्छा और अनिच्छा का परित्याग करने में समर्थ है। आत्मा को एक और जगत का ईश्वर कोई कोई ही जानता है। जो ऐसा जान जाता है उसकी किसी से भी किसी प्रकार का भय नहीं है। संसार में रहते हुए इसके सुख दुख के परे जाने के एक रास्ता जरूर है, वो है आत्मज्ञान प्राप्ति। अगर आपको सटीक आत्मज्ञान का प्राप्ति हो जाए तो आप जानेंगे कि जो सुख दुख जो आ रहा है, ये टाइम आता है चला जाता है, कोई भी रुकता नहीं है। ये क्षणिक क्षण भर के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं, सब उलट पलट करके फिर गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए इन सबको लेके इतना ज्यादा टेंस्ड नहीं होना है। मैं अभी तक 4 अध्याय का अध्ययन किया हुआ अष्टवक्र गीता की, तो मुझे ये समझ में आया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने जगह पे डटे रहिए और ये सोच रखिए कि ये समय भी बीत जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो हमें डरना नहीं है, हमें डट के हमारा सिचुएशन का सामना करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो समय आए हैं वो चला भी जाएगा। अष्टवक्र जी के कथन अनुसार इस संसार में आत्मज्ञान में स्थित व्यक्ति ही इस सुख दुख जन्म मृत्यु का चक्र से परे जा सकते हैं। वो जब समझ जाता है कि पूरे दुनिया ही मैं हो या सब लोगों के लिए समभाव उसको आता है और खुद के इच्छाओं का वो कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तभी उनको मुक्ति मिल जाता है। एक तरीके से संसार में रहते हुए भी वो मुक्त महसूस कर सकते हैं।
तो हम आगे आगे देखेंगे ये गीता हम लोगों को क्या सिखाता है, और मैं आशा करूँगी ये शिक्षा ज़िंदगी में आपको चलने में और सिचुएशन हैंडल करने में ज़रूर मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।